लाडले शेरवीर जवान इस आस को लगाए बैठे होंगे कि इस योजना में जो बदलाव होने वाले हैं वो कब तक बदलाव होंगे। देखिए, कई बार हम इस योजना के बारे में चर्चा कर चुके हैं। अगर देखा जाए तो ये योजना किसी भी तरीके से एक अच्छी योजना नहीं है। आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि एक मेरा माँ भारती का वो लाडला वीर सपूत जो अपने प्राणों की आहुति देने के लिए, ये मान लीजिए बस एक यही है कि प्राणों की आहुति देने में भी वो बिल्कुल पीछे नहीं हटता। वो चाहे जो मौसम हो, सर्दी हो, बारिश हो, गर्मी हो, तपती धूप में भी अपनी माता की सेवा कर रहा होता है। आप उसके ऊपर इस तरह की योजनाएं कैसे थोप सकते हैं? तो निश्चित तौर पर ये योजना एक बहुत गलत योजना थी, लेकिन चूंकि सरकार के द्वारा ये फैसला लिया गया तो सरकार को ऐसा लगता है कि अगर हम पब्लिक के विरोध से अपनी किसी योजना को वापस लेते हैं तो हमारी कमेटी पर क्वेश्चन मार्क उठेंगे, हमारे सलाहकारों पर क्वेश्चन मार्क उठेंगे कि आपके सलाहकारों ने आखिर किस प्रकार की सलाह दी। तो पूरी तरह से सरकार को ये बात समझ आ जाने के बाद भी वो इस योजना को वापस नहीं लेते हैं, ताकि उन्हें ऐसा लगे, ताकि किसी को ऐसा ना लगे कि अगर पब्लिक आपसे ज़्यादा समझदार है तो आपके पास बैठे हुए सलाहकार फिर किस बात क्या काम कर रहे हैं। लेकिन अभी चुनावों में इस चीज़ का एक भारी असर देखने को मिला है और इस असर से शायद सबक आया है कि चुनाव परिणामों के अगले दिन ही मीटिंग ली जाती हैं और उसमें इस योजना को बदलने की बात भी की जाती है। हालांकि देखिए, आर्मी के जो उच्च अफसर हैं वो लगातार इस योजना को बदलने की मांग कर रहे थे, जिसमें से कुछ रिटायर्ड कर्नल जो हैं उन्होंने तो खूब खुलकर इस योजना पर बोला भी है, लेकिन सरकार ने किसी की एक नहीं सुनी। परंतु चुनावों में मिली हार के बाद अब वो सभी की सुनने लगे हैं, चाहे वो सेना के उच्च अफसर हों या फिर प्रतिपक्ष हों। तो प्रतिपक्ष ने भी इस बात को खूब उठाया कि ये योजना एक बेकार योजना है, इसमें बदलाव किए जाने चाहिए या फिर इसको जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया जाना चाहिए। तो 18 से 22 जून के बीच में प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई, जिसमें इससे एक कमेटी बनाई गई और उससे एक रिपोर्ट मांगी गई। तो उस रिपोर्ट में हालांकि काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कशन में हुई होंगी, अभी उसके बारे में कहीं कोई कुछ भी नहीं जानता है, लेकिन उसके जो परिणाम हैं, उसमें जो निष्कर्ष निकाले गए हैं, उनमें से कुछ कुछ बातें आपके सामने आने लगी हैं, जिनमें से एक बात अभी हमारे सामने आई है और वो ये आई है कि देखिए, अभी जो सरकार है, हालांकि ये बातें पहले भी चलती रही हैं। अगर आपने कभी पहले मेरी वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने आपको पहले भी बताया था कि रेलवे में 15% रिजर्वेशन की बात है, और मैंने उस वीडियो में ये भी बोला था कि कोई भी परेशान ना हो। अगर ये अग्निवीर योजना चला रहे हैं तो बिल्कुल ये नहीं चाहेंगे कि 4 साल बाद एक अग्निवीर रिटायर होके अपने गांव में आके, अपने कस्बे में आके बेरोजगार घूमे, फिर इनकी इस योजना पर बहुत बड़ा कलंक लगेगा। तो सबसे बड़ा जो कोटा ये दे सकते हैं, ये कहाँ दे सकते हैं? ये CAPF में दे सकते हैं, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, यानी कि अर्धसैनिक बलों में दे सकते हैं। अर्धसैनिक बलों में कौन कौन आते हैं? जैसे आपका BSF है, आपका CISF है, आपका ITBP है, आपका SSB है। आपकी ये सारी जो कोर हैं, ये सारी की सारी अर्धसैनिक बलों में आती हैं। और अर्धसैनिक बलों में मैंने कहा था कि BSF में उस समय देने की बातें हुई थी और BSF के बाद सारे अर्धसैनिक बल आगे आ जाएंगे। तो फिलहाल जो देखिए, जो बात हुई है इस मीटिंग में, वो 10% रिजर्वेशन की हुई हैं। 10% रिजर्वेशन किस किस में हुई हैं? ये BSF में हुई हैं, ये CRPF में हुई हैं और ये CISF में फिलहाल हुई हैं। अब आप निश्चिंत रहिए, CISF की तरफ से तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। यहाँ पर इस पर 100% मोहर लग चुकी है कि यहाँ पर आपको 10% रिजर्वेशन मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन ऑर्डर तीनों को मिले हैं, तो यहाँ भी आपको जल्द ही 10% रिजर्वेशन की न्यूज़ मिलेगी। यहाँ ही नहीं, अगर एक CAPF में ऐसा होता है, अगर एक अर्धसैनिक बल में ऐसा होता है, तो विश्वास रखना कि जितने सारे अर्धसैनिक बल हैं आपके, इन सभी में 10% रिजर्वेशन अग्निवीरों को मिलना बिल्कुल सुनिश्चित है। अब इससे कितना लाभ हमें हो सकता है? तो देखिए, बहुत सारे अर्धसैनिक बल हैं और उनमें जो भर्तियां निकलती हैं, अच्छी खासी मात्रा में भर्तियां निकलती हैं। जैसे अभी आप देखें तो 1526 पोस्ट तो अभी आई हुई हैं। अब उनमें आपको 10% रिजर्वेशन दिया जाना तय है। इस बात की पुष्टि आप देख सकते हैं, बहुत सारे न्यूज़ चैनल हैं और न्यूज़ चैनल में जो भी बातें बताई जाती हैं वो अंदर की बात होती हैं। ऐसा नहीं है कि वो कोई लीक खबरें होती हैं। जब कोई भी इस तरह की मीटिंग होती है तो जो उच्च अधिकारियों की मीटिंग में हमेशा ऐसे न्यूज़ रिपोर्टर्स को इन्वॉल्व किया जाता है, ताकि वो उनकी बात को जन सामान्य तक, पब्लिक के बीच में पहुंचा सकें। तो एक प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर है खूब, उसमें आपको बताया गया है कि CISF में अग्निवीरों के लिए 10% पद होंगे आरक्षित। सरकार का बड़ा फैसला।
सीआईएसएफ में अग्निवीरों के लिए 10% पद आरक्षित रहने वाले हैं। केंद्र सरकार ने यह फैसला ले लिया है। अब देखिए, इन्होंने कहा है कि सीआईएसएफ में अग्निवीरों के लिए 10% आरक्षित रहने वाले हैं। केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है। इसके अलावा सरकार ने फैसला लिया है कि फिजिकल में भी अग्निवीरों को कुछ छूट मिलने वाली है। फिजिकल में भी आपको कुछ छूट मिलने वाली है। हालांकि ये अभी पूरी तरह से तय नहीं है। यह फैसले उस समय हुए हैं जब इस स्कीम को लेकर काफी विवाद बढ़ चुका है। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने तो यहां तक कह दिया कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो इस स्कीम को ही फेंक दिया जाएगा। वाकई में स्कीम तो फेंके जाने लायक ही है। आगे देखें आप फैसले के मायने क्या हैं। अब उस बीच सीआईएसएफ में अग्निवीरों के लिए 10% पद आरक्षित कर सरकार ने बड़ा दाव चल दिया है। इसके मायने इसलिए हैं क्योंकि इस योजना के विरोध में बोलने वाले मानते हैं कि अग्निवीरों का भविष्य सुरक्षित नहीं रह पाता है। तो अभी सरकार ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि अग्निवीरों का भविष्य बिल्कुल सुरक्षित है। मैंने इस बात को पहले भी कहा था, अगर उनके भविष्य को ये सुरक्षित नहीं रखते हैं तो कहीं ना कहीं उन पर आगे जाके और भी दुष्प्रभाव इसके पड़ सकते हैं। सेना को सेवा देने के बाद उनके पास कुछ करने के लिए नहीं रह जाता। इस बीच सरकार ने इस प्रकार का फैसला लेकर साफ कर दिया कि अग्निवीरों के पास विकल्पों की कोई कमी नहीं रहने वाली है। और देखो, अभी तक तो शायद कमी है, क्योंकि एक अर्धसैनिक बल में 10% रिजर्वेशन देने से बहुत सारे विकल्प नहीं खुल जाते हैं। लेकिन आप मेरी बात पर भरोसा रखिए, इस बात को सत्य करेंगे ये कि विकल्पों की कोई कमी नहीं रहने वाली है। आगे चल के देखना, जैसे पंजाब पुलिस ने भी, मैंने एक वीडियो बनाई थी, पंजाब पुलिस ने अपने यहाँ के स्टेट पुलिस जो है उसमें 10% रिजर्वेशन देने की बात कही है। वैसे ही आप देखना हर एक पुलिस कैडर में, हर एक स्टेट पुलिस में भी यहाँ पर रिजर्वेशन अवश्य आपको देखने को मिलेगा। अब इसमें जो आपको बदलाव हैं वो जल्दी जल्दी और ज़्यादा तेजी से होते हुए कहीं ना कहीं नजर आएंगे। तो जो भी बच्चे अग्निवीर योजना से घबराए हुए हैं उन्हें बहुत ज़्यादा अभी घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो ये थी आज के लिए आपके पास जानकारी कि हाँ, सीआईएसएफ में बिल्कुल ये चीज़ 100% लागू की जा चुकी है। इसके अलावा बीएसएफ और सीआरपीएफ को भी इस तरह के आदेश मिले हैं, तो वहाँ पर भी ये चीज़ आपको जल्दी से देखने को मिलेगी। तो ये भी एक अच्छी ही बात है कि हाँ, 10% रिजर्वेशन हमें मिल गया। बाकी हम तो यही उम्मीद करते हैं कि इस तरह की योजना में इससे कहीं और ज़्यादा अभी बड़े बदलावों की आवश्यकता है। उसके लिए हम लोग